नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC, गवर्नमेंट ऑफ बिहार एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, शहरी लोगों को जिनके पास खेती नहीं होती है उनको सालाना 3,000 की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, मगर किसानों को इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। अगर किसानों को 500 रुपया सालाना आमदनी होती है तो भी उन्हें उस पर भूमि राजस्व देना पड़ता है। उनको शहर वालों की तरह टैक्स में किसी तरह की सहूलियत नहीं दी जाती है। तो यह जो अन्याय और विषमता की बात है उसको दूर किया जाना चाहिए। देहात के आदमियों को भी शहर के आदमियों के समान भूमि राजस्व में छूट दी जानी चाहिए। कुछ लोग इसके बारे में अब कहते हैं कि शहर वाले लोगों को म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, वैसा देहातियों को नहीं देना पड़ता। लेकिन उनका ऐसा कहना गलत है, क्योंकि गांव का जो किसान है, मजदूर है, कारीगर है या कोई भी छोटे से छोटा गृहस्थ है, उसको ग्राम पंचायत टैक्स देहातों में देना ही पड़ता है। जब वे लोग ग्राम पंचायत टैक्स देंगे, राजस्व देंगे और फिर उसकी खेती में जो पैदावार हुई उसको बेचने के लिए जब वह शहर जाता है, तब उसको शहरों में म्यूनिसिपैलिटी का चुंगी कर भी देना पड़ता है। इस तरह से किसानों को करों के बोझ से लाद दिया जाता है। इसकी तरफ हमें गौर करना चाहिए, देखना चाहिए और उसको जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं देनी चाहिए। तब वह छोटा किसान पेट भरकर रोटी खाएगा, अपने बाल बच्चों को खिलाएगा और अपने देश में खेती का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेगा। नहीं तो वह अगर नाराज रहा, दुखी रहा, तो हमारे देश में खेती का उत्पादन किसी हालत में नहीं बढ़ सकता। विराम। हम देखते हैं और यह हर एक को मालूम भी है कि हमारे शहरों में दिन पर दिन सीमेंट और कंक्रीट की सड़क बन रही है, डामर के रास्ते बन रहे हैं। विराम। शहर की आबादी बढ़ रही है, लेकिन देहातों में या गांवों में जाइए तो आप यही देखेंगे कि हमारे बाबा दादा के समय में जो मकान हमारे कच्चे थे, फूस के थे, वे आज भी वैसे के वैसे हैं। हमारे गांवों में आज भी न बिजली है, न डामर तथा
सीमेंट की सड़क है। इस तरह की दयनीय अवस्था आज भी देहातों की है। विराम। इस दुर्दशा का मुख्य कारण उसकी दरिद्रता है, खासकर जो छोटे किसान देहात में रहते हैं उन्हीं की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर जो छोटे छोटे किसान या भूमिहीन मजदूर हैं उनकी हालत बुरी है। पैरा। उपसभाध्यक्ष महोदय श्री भूपेश गुप्ता ने बहुत बुद्धिमानी से अपनी आंतरिक बातों को घुमा फिरा कर ऐसे रूप में उपस्थित किया है कि उसको हमें समझने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर आती है, परंतु मैं यह नहीं समझ सका, जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है, प्रत्येक संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है। सिर्फ इतना ही है कि इस बारे में स्पीकर को पहले से इत्तिला देनी होती है कि मैं बोलूँगा, पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।